नमस्कार दोस्तों, ये एसएमसी की सीरीज का 9th वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के विषय में। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एसएमसी का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होता है। अगर आप सीधे पीओआई का वीडियो देखते हैं तब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ ही नहीं आएगी, इसलिए पहले पिछले 8 वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद पीओआई का वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वो एरिया होता है जहां पर जो मार्केट के बिग प्लेयर हैं, यानी कि जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वे लोग मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझिए कि जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वे जहां पर बाइंग और सेलिंग करते हैं उस एरिया को पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों, बुलिश और बेरिश मार्केट के अंदर 4 से 5 पीओआई एरियाज होते हैं। इन सभी को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले पीओआई एरिया को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश पीओआई को समझ लेते हैं। दोस्तों, हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर हमारा बॉस होता है, हमारा ये हायर लो है, ये कंफर्म हो जाता है। इसके बाद प्राइस एक स्विंग हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, ये हमारा एक आईडीएम है, ये हमें कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि प्राइस यहाँ से वापिस नीचे की तरफ आता है और इस आईडीएम को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक कैंडल कुछ यहाँ पर इस तरीके से बनती है। यहाँ पर प्राइस इस आईडीएम के नीचे की तरफ जाता है और वापस से ऊपर आकर क्लोज हो जाता है। मतलब कि हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस ने आईडीएम को कलेक्ट कर लिया है। इसे यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि आईडीएम यहाँ पर स्वीप हो गया है या प्राइस ने आईडीएम को स्वीप कर लिया है। अब आप यहाँ पर इस चीज को समझिए कि जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने हमारे आईडीएम को कलेक्ट करा है, तो ये जो एक एरिया है ये हमारे लिए एक पीओआई है, या इसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक फर्स्ट पीओआई है। और जैसे ही ये आईडीएम कलेक्ट होता है, ये हमारा एक हायर हाई है, ये हमारे लिए यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक पीओआई है। अब ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक परफेक्ट पीओआई एरिया है या नहीं, इसके लिए हमें क्या देखना है? तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस हायर लो से इस हायर हाई के बीच में ना तो कोई एफवीजी होना चाहिए और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मतलब कि इस एरिया से यहां तक हमें ना तो कोई एफवीजी मिलना चाहिए और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए। जब इस पूरे एरिया के अंदर ना तो कोई एफपीजी मिलेगा और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तो इस पीओआई की जो हमारे लिए एक्यूरेसी है वो 90% से ज्यादा हो जाएगी। अगर यहां पर हमें कोई एफपीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो इस कंडीशन में हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 50-50 की रहेगी। लेकिन अगर हमें यहां पर ना तो कोई एफपीजी मिलता है और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो इस कंडीशन में हमारी जो यहां पर इस पीओआई के साथ जो एक्यूरेसी बनेगी वो 90% या उससे ज्यादा की हो सकती है। जब हम इस तरीके से फर्स्ट पीओआई को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, तब हमें यहां पर बाइंग किस तरीके से करनी है, इसके बाद जो अगली कैंडल होगी उसके अंदर हमें बाय कर लेना है। और ये जो कैंडल है जो आईडीएम को स्वीप कर रही है, जो आईडीएम को कलेक्ट कर रही है, इस कैंडल से कुछ पॉइंट नीचे का हमें यहां पर स्टॉप लॉस रख लेना है। और यहां पर जो हमारा टारगेट होगा वो इस हायर हाई का होगा, मतलब कि प्राइस यहां से यहां तक आ सकता है। यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, आप चाहे तो इसे अपनी डायरी के अंदर नोट कर सकते हैं। जो कैंडल आईडीएम को स्वीप कर रही है या आईडीएम को कलेक्ट कर रही है, उस कैंडल को कहा जाता है आईएफसी कैंडल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो मेरे हिसाब से आपको बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पीओआई को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। इसी प्रकार जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बेरिश पीआई को देखेंगे, तब हमें यहां पर यह देखना है कि प्राइस लोअर लो और लोअर हाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाए। और इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि मार्केट एक स्विंग लो बनाता है और प्राइस यहां तक आ जाता है। इसके बाद प्राइस वापिस से ऊपर की तरफ जाता है और यहां पर कोई एक कैंडल कुछ इस प्रकार से आईडीएम को कलेक्ट करती है। मतलब कि यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्राइस ऊपर जाता है और वापस से
आईडीएम से नीचे आकर क्लोज हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर आईडीएम कलेक्ट होता है तो हमारे लिए ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो लोअर लो है ये एक वैलिड लोअर लो है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल आईडीएम को कलेक्ट कर रही है, आईडीएम को स्वीप कर रही है, इस कैंडल को कहा जाएगा आईएफसी कैंडल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा आईडीएम कलेक्ट होता है, ये जो एरिया होता है ये हमारे लिए बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमारा पहला बेयरिश पीओआई यहाँ पर होता है। ये हमारे लिए फर्स्ट पीओआई होता है। यहाँ पर फर्स्ट पीओआई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एसएमसी ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वे यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या ये हमारे लिए एक वैलिड पीओआई है? तो इसको चेक करने के लिए हमें यह देखना है कि इस लोअर हाई से इस लोअर लो के बीच में ना तो कोई एफवीजी होना चाहिए और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। जब इस एरिया के अंदर ना तो कोई एफवीजी होगा ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, तब इस कंडीशन में ये जो पीओआई बना है ये हमारे लिए एक वैलिड पीओआई हो जाएगा। बिना किसी एफवीजी के, बिना किसी ऑर्डर ब्लॉक के इस पीओआई की जो एक्यूरेसी है वो 90% से ऊपर की हो जाएगी, तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारे लिए एक वैलिड पीओआई है। इसके बाद अगली कैंडल के अंदर हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो इस कैंडल के अंदर, यानी कि जो हमारी आईएफसी कैंडल है उसके ऊपर का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। और जो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा वो इस लोअर लो का यहाँ पर रहेगा, मतलब कि प्राइस यहां तक आ सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर फर्स्ट पीओआई को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको सीधा चार्ट में लेकर चलता हूं, ताकि यहाँ पर आपके लिए किसी तरह का कोई डाउट न रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह एसएमसी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हम चार्ट के अंदर पीओआई को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश पीओआई को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारा एक हायर लो है और ये हमारा एक हायर हाई है। यहाँ पर ये हमारा हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ? जैसे ही इस कैंडल ने हमारे आईडीएम को कलेक्ट किया या आईडीएम को स्वीप किया तो ये हमारा एक वैलिड हायर हाई है, ये हमें कंफर्म हो गया है। तो जैसा कि फर्स्ट पीओआई को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी कंडीशन है कि इस हायर लो से इस हायर हाई के बीच में ना तो कोई एफवीजी होना चाहिए और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक स्विंग है, और इस स्विंग से पहले ना तो हमें यहाँ पर कोई एफवीजी दिखाई दे रही है और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो अब जबकि हमें यहाँ पर ना तो कोई एफपीजी मिली है और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो इस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर की जो हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी वो 90% से ज्यादा की हो जाएगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कैंडल ने हमारे आईडीएम को स्वीप किया है, या कहे कि आईडीएम को कलेक्ट करा है। तो ये वाली कैंडल है हमारी आईएफसी कैंडल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इसी कैंडल के अंदर जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वे यहाँ पर बाइंग करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा आईडीएम स्वीप होता है, इस वाली कैंडल में हम यहाँ पर बाय करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारे इस आईएफसी कैंडल के नीचे का हम कहीं पर लगा देंगे, मतलब कि इस जगह का। अगर यहाँ पर एक आध कैंडल और बनती है तो कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा इस हायर हाई का, तो इस कैंडल तक हमारा ये टारगेट रहेगा। यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें इस फर्स्ट पीओआई का यूज ट्रेडिंग के अंदर तभी करना है जब हमें हायर लो से हायर हाई के बीच में ना ही कोई एफपीजी दिखाई दे और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे। इसी कंडीशन में हम यहाँ पर अच्छी एक्यूरेसी निकाल पाएंगे। अगर हमें एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी है वो 50-50 हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ फर्स्ट पीओआई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हम पीओआई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं ये हमारा एक लोअर हाई है और ये हमारा एक लोअर लो है। ये हमारा लोअर लो है, ये किस तरह से कंफर्म हुआ? जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पर आईडीएम को कलेक्ट करा, ये हमारा एक लोअर लो है, ये हमें कंफर्म हो गया है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस लोअर हाई से इस लोअर लो के बीच में मुझे यहाँ पर एक आध एफपीजी दिखाई दे रही है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम ट्रेड ले भी ले तो यहाँ पर जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो 50-50 हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम इस ट्रेड के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर तो अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारा पूरा पूरा टारगेट मीट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश यही करनी है कि जब हम फर्स्ट पीओआई के साथ ट्रेड ले तो लोअर हाई से लोअर लो के बीच में किसी तरह के ना तो कोई एफवीजी होना चाहिए और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसे भी बता रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कैंडल ने हमारे आईडीएम को कलेक्ट करा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी आईएफसी कैंडल है। तो अब हमें अगली कैंडल के अंदर शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब कि इस वाली कैंडल के अंदर। तो हम यहाँ पर इस वाली कैंडल के अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो हमारा आईएफसी कैंडल के ऊपर हम रखेंगे, मतलब कि यहाँ कहीं पर हम इसको रख देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक दो कैंडल और इसी जगह पर बनती है तो उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, इसलिए हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखेंगे। इसके बाद जो इस ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट होगा वो इस लोअर लो का होगा, मतलब कि यहां तक का, इस कैंडल के लो का। तो दोस्तों इस तरह से आप बेरिश पीओआई के साथ ट्रेड कर सकते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पीओआई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अभी 4 पीओआई और आइडेंटिफाई करना बाकी है, तो अगले 4 पीओआई को हम आने वाले वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे पीओआई को आइडेंटिफाई करना बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम एक एक करके एक एक वीडियो के अंदर एक एक पीओआई को समझ लेंगे कि हमें किस तरीके से एक एक पीओआई को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों पीओआई के इस पहले पार्ट के अंदर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पीओआई आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।